जिस प्रकार से तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहा करके दूर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रियों के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेता है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है वो स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर पाता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप से अंदर समाया रहता है। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रियों को समेट करके उन्हें इंद्रिय विषयक रचनाओं से हटाना जानता है, वही स्थिर प्रज्ञ है। समेटने की शक्ति और अंतर्मुखता की धारणा आत्म अनुभूति से होती है। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है, ज्ञान से बढ़ करके कोई दूसरा गुरु नहीं, और काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं। प्यारे सज्जनों, काम वासना हर एक मनुष्य पर अपना अधिकार जमाए रखती है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। भगवान शंकर की अडिग समाधि लगी रहती है। जो हमेशा ध्यान में रहते हैं उनको भी मोहिनी अप्सरा ने मोहित करके डगमग कर दिया था। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि जिस समय दक्ष की बेटी यानी उमा जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास में सीता रूप बन करके उनकी परीक्षा ली थी, तो उस समय शिव जी ने ऐसा न करने को कह करके वो घर से बाहर चले गए। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप करते हुए भटक रहे थे, तो उनको सामान्य मनुष्य जान करके उमा जी ने शंकर भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया कि ये विष्णु जी के ही अवतार हैं और पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। जब उमा जी सीता जी का रूप बना करके प्रभु श्री राम के पास गई तो बोले, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई। इस बात को श्री राम जी के मुख से सुन करके उमा जी लज्जित हुई और अपने निवास पर वापस आई। शंकर जी के मन में ये प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ले ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा, उमा क्या परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके भय के साथ कहा, प्रभु परीक्षा ले ली। ये सुनकर शंकर जी ने सती को हृदय से त्याग दिया, पत्नी वाला कर्म भी बंद कर दिया, बोलना भी कम कर दिया। तो सती जी अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। राजा दक्ष ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शिव जी के साथ विवाह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष के यहाँ हवन चल रहा था। हवन कुंड में उन्होंने छलांग लगा करके अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर जी को जब ये पता चला तो वो अपनी ससुराल आए और राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगाया। अपनी पत्नी के कंकाल को उठा करके 10,000 वर्षों तक उमा उमा करते हुए पागलों की तरह भटकते रहे। एक दिन भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके 52 टुकड़े हुए। वो जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ वहाँ यादगार के रूप में मंदिर बनवाए गए, जो 52 द्वारे कहे जाते हैं। जहाँ पर धड़ गिरा वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर बना। जहाँ पर आंखें गिरी वहाँ पर नैना देवी का मंदिर बना। जहाँ पर जीभ गिरी वहाँ ज्वाला देवी का मंदिर बना और पर्वत से अग्नि की लपटें निकलने लगी। तब शंकर जी सचेत हुए और अपनी दुर्गति का कारण कामदेव को माना। कामदेव बस में हो जाए तो न तो स्त्री की आवश्यकता है और न ही कोई परेशानी होगी। ऐसा विचार करके हजारों वर्षों तक काम का दमन करने के उद्देश्य से उन्होंने तप किया। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दिव्य दृष्टि से भस्म हो गया। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई।
जो भी देव उनके पास आता तो वो उससे यही कहते कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, यानी काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिए। मैं कभी भी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं होता। और अन्य जो विवाहित पुरुष हैं वो ऊपर से सुखी नजर आते हैं लेकिन अंदर से महादुखी रहते हैं। उनको सदा ही अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर आने का झंझट आदि आदि अनेक परेशानियां बनी रहती हैं। मैंने ये दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। काल ब्रह्म को चिंता हुई कि यदि इस प्रकार से सभी पुरुष स्त्रियों से घृणा करने लगेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि आए। उनके सामने भी शिव जी ने अपनी काम वासना पर विजय पाने की कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान विष्णु को शिव जी की बात सुनाई। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा दी कि शिव जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी विष्णु जी के घर आए और आंगन में आकर के बैठ गए। सामने एक बहुत बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे। बसंत जैसा माहौल था। श्री विष्णु जी शिव जी के पास बैठ गए। कुशल मंगल जाना। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया। कुछ देर के बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई कि मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आपने मोहिनी का रूप बना करके राक्षसों को आकर्षित किया था। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं ये देखना चाहता हूँ। पहले तो विष्णु जी ने बहुत मना किया, परंतु शिव जी के हट के आगे उन्होंने स्वीकार किया कि फिर कभी आना। आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से जाना है। ये कह करके विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा, जब तक आप अपना वो रूप नहीं दिखाओगे मैं कहीं जाने वाला नहीं। कुछ ही समय के बाद शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर कोने में एक अप्सरा पर पड़ी जो सुंदरता का सूर्य थी। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। जैसे जैसे निकट गए वो सुंदरी और भी अधिक सुंदर लगने लगी और वो अर्धनग्न वस्त्र पहने थी। कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता तो कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी कि जैसे उसको कोई नहीं देख रहा। जब शिव जी को निकट देखा तो शर्मसार होकर के तेज चाल से चल पड़ी। शिव जी ने भी अपनी गति बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़ पाया। तब तक शिव जी का शुक्रपात हो चुका था। उसी समय सुंदरी वाला स्वरूप श्री विष्णु रूप बन गया। भगवान विष्णु शिव जी की इस दशा को देख करके मुस्कुराए और कहा, ऐसे ही मैंने उन राक्षसों से अमृत छीना था। वे राक्षस ऐसे ही मोहित हो गए थे जैसे मेरा छोटा भाई आज कामदेव को जीतने वाला काम से पराजित हो गया। शिव जी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही थी जो सती की थी। पार्वती रूप में अमरनाथ के स्थान पर अमर मंत्र शिव जी से प्राप्त करके पार्वती भी शिव जी की आयु तक अमर हो गई। प्यारे सज्जनों, शंकर जी की समाधि तो अडिग है। वो भी मोहित हो गए, माया के बस हो गए, काम वासना से पराजित हो गए। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है वो विषयों में आसक्त हो जाता है और फिर आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से फिर अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है।